कि मुझे बेटा क्यों पैदा करना है, क्या कराऊंगा उस बेटे से मैं, क्यों बच्चे पैदा किए जाते हैं। आजकल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ये अपने माँ बाप को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। बोलो हाँ, 80% बच्चे पानी नहीं दे रहे हैं, 20% बच्चे ठीक ठाक हैं। बात सही है। जो तुम कह रहे हो कि हमारे बेटे बुढ़ापे में साथ देंगे, चलो हर आदमी यही मानसिकता से बच्चे पैदा करता है, लेकिन क्या बुढ़ापे में बच्चे साथ दे रहे हैं? बोलो, यदि बुढ़ापे में बच्चे साथ देते तो फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि बुढ़ापे में साथ देने के लिए बच्चे पैदा किए हो, बात सही है, गलत नहीं है कि बुढ़ापे में साथ तो चाहिए, लेकिन बच्चे साथ दे कहां रहे हैं? आपकी उम्मीदें तो सही हैं, लेकिन बच्चे कहां? बूढ़ी मां को छोड़ के भाग जाते हैं, गिलास भर पानी नहीं मिल रहा है, पेट भर रोटियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए कहता हूं कि बच्चे पैदा करने के पहले पति पत्नी बैठकर ये डिसाइड करो कि हमें अपने बच्चे को जब पैदा करेंगे तो उसे सबसे पहले संस्कार देना है। क्या देना है? क्या आप संस्कार देने के लिए तैयार हैं? यदि आप खुद संस्कारवान हैं, समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, आप स्वयं भगवान की उपासना करते हैं, द्वार पे आए अतिथि की आप खुद सेवा करते हैं, आप दोनों पति पत्नी संस्कारवान हैं, तो आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाओगे। जब आप खुद ही नहीं हैं संस्कारवान, खुद ही फॉलो नहीं करते, तो बच्चों से क्या उम्मीद है? बच्चे पैदा तो सब कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं? बुढ़ापे में साथ देगा। कहां दे रहे हैं साथ? सब भाग रहे हैं छोरियों को ले लेके, शादी हो गई भाग गए, बूढ़ा बूढ़ा आदमी अपना अकेले मरता। क्यों मेरी मां? आजकल बच्चे शादी ब्याह करके अलग हो जाते हैं कि नहीं? चार आज मैं एक मां से मिलाऊंगा, शायद यहां आई एक मां आई आज गौरी गोपाल में रहने के लिए। मैंने पूछा क्या बात हो गई? बोले महाराज मेरे बेटे ने मेरा जीते जी पिंडदान कर दिया। बोले ले तू मर गई मेरे लिए, मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया, मैंने तेरा पिंडदान कर दिया, अब जा। बेटे ने जीते जी पिंडदान कर दिया, मैं जिंदा है। बोले अब तू मर गई मेरे लिए, जिंदा मां को भगा दिया घर से। आई है मां। ये मां ने भी तो किया था ना बच्चा पैदा, इसलिए कि बुढ़ापे में साथ देगा। सभी बच्चा, सारे बच्चे इसलिए पैदा होते हैं, माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं, साथ देगा बुढ़ापे में, का सहारा बनेगा, लाठी बनेगा हमारी। पर लो, बच्चे तो जीते जी तुम्हारा पिंडदान करने को तैयार है। इसलिए बच्चा पैदा करने के पहले आप माँ बाप पहले बैठकर ये डिसाइड करो कि क्या आप अपने बच्चे को सही दिशा पर, सही रास्ते पर, अर्जुन की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह बना सकते हो। अरे भाई, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जब बच्चा पैदा किए ही हो तो ऐसा करो कि इतिहास रचने वाला बच्चा हो। ऐसे गीदड़ पैदा करके करोगे क्या? क्या मैया क्या कहती हो? तुम्हारा पेट, तुम्हारा गर्भ तब पवित्र होता है जब तुम्हारे गर्भ से योग्य संतान का जन्म होता है, वरना तुम्हारा गर्भ अपवित्र ही रहता है। यदि तुम्हारी औलाद कामनाई समाज के, भले काम ना किए, चोरी डकैती डाल रहे हैं तुम्हारे बच्चे, तो तुम्हारा बच्चा पैदा करना सार्थक हुआ कि बेकार हो गया? बोलो बोलो मेरी मां। अब आप चप्पल उतार के बाहर आओ,
कथा सुन के जाओ तो चप्पल गायब हो जाती हैं। अब जो चप्पल चुराए वो भी तो किसी के बच्चे होंगे, तो उनके माँ बाप ने पैदा तो कर लिया, चप्पल चुराते फिर रहे हैं। सड़क में चलो तो मोबाइल चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो चैन चुराते फिर रहे हैं लोग, सड़क में चलो तो बहन बेटियों को छेड़ते हुए मिल रहे हैं कुछ लोग। बोलो हाँ कि ना? अब बच्चे पैदा तो किए पर चौराहे में बैठ के वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं लड़कियों को देखकर। तो तुमने ऐसे बच्चे काहे पैदा कर लिए कि जो दूसरों की बहन बेटी को छेड़ रहे हैं? ऐसे संस्कार देते कि बेटा संसार की प्रत्येक लड़की, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। संसार का प्रत्येक पुरुष तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पुत्र है। जिससे विवाह होगा बस वो तुम्हारा पति, वो तुम्हारी पत्नी। उसके अतिरिक्त संसार की प्रत्येक स्त्री तुम्हारी मां, बहन और